भगवान कृष्ण के अवतार के 4 कारण हैं। ऋषियों ने हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु कहो। पहला कारण सुनो, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। जब देश की धरती पे अधर्म फैलता है, देश की धरती पे पाप फैलता है, देश की धरती पे अत्याचार होता है, देश की धरती पे भ्रष्टाचार फैलता है, तो भगवान को अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। एक कारण और भी है, सूत जी बोले, जब भगवान राम त्रेता युग के 4थे चरण में राम के अवतार से हुए, तो भगवान राम का विवाह हुआ था जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ। चारों भाइयों का विवाह हुआ था। जनक महाराज के चचेरे भाई थे जिसका नाम था कुशकेतु। कुशकेतु के 3 कन्या थी, मांडवी, उर्मिला, श्रुतुकीर्ति। लगन लिखने वाले कौन थे, लगन बैठाने वाले कौन थे? गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ महाराज ने ऐसी लगन बैठाई, आज तक कोई ब्राह्मण बैठा ही नहीं सकता। सुनो, राम में कितने अक्षर आते हैं? 2। और राम की लगन बैठाई, वह को नाम है सीता। सीता में कितने अक्षर हैं? समझदार बैठे हो, इसलिए एक बात और छोड़ता हूं। सुबह भी चाचा इनके यहां बात चल रही थी। अपन राम राम करते हैं, राम 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 साहब, तो साहब तो उसका सम्मान है जिसे कर रहे हैं, पर राम राम, राम को नाम 2 बार ली हो जाए। एक बार करेगा कोई राम, ऐसा ना करे कोई राम राम। क्यों 2 बार क्यों किया जाता है? इस माला में 108 मणि क्यों होते हैं? सुबह भी हमारे पटेल जी बैठे, अपने बीच में बात चल रही थी तो बता रहा था। सबको बता देना चाहता हूं, स्वर व्यंजन की गिनती करो। कै खे गे घे ने चे छे जे झे ये टे ठे डे ढे ने ते थे दे धे ने पे फे बे भे में ये रे। अब रे अक्षर आता है 27वें नंबर पे, और रे को राम बनाना है तो रे के डंडा लगाना पड़ेगा। तो रे रा 2 अक्षर ये हो गए, 27 और 2 29, और मैं अक्षर आता है 25 नंबर पे, तो 29 और 25 54। एक बार राम कहेंगे तो 54, और राम राम कह देंगे 2 बार कह देंगे तो 54 दूनी 108। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि सीता के नाम में भी 54 बनते हैं और राम जी के नाम में भी 54 बनते हैं, तो 54 सीता के और 54 राम जी के मिला के हो गए 108। अच्छा देखो आगे चलो। ब्रह्मा
ब्रह्मा के नाम में 4 अक्षर आते हैं, बे रे है में। गुणा भाग कर लीजिए, घर जाके काफी पहनते, ब्रह्मा के चारों अक्षर ने गिन लो, 108 बनेंगे। राधा कृष्ण के अक्षरों की स्वर्गणना कर लो, 108 बनेंगे। 3 नामों के अलावा संसार में कोई 108 की गिनती पूरी कर दे तो हमारा जितना मंडल बैठो नहीं, ये सब जिंदगी भर झाड़ू लगाएंगे वगैरह। राम के नाम में 2 अक्षर, सीता के नाम में 2 अक्षर, लगन बैठ गई। राम तो छोटे को नाम का है भरत, भय रहते, कितने अक्षर हैं? 3। और भरत को जो ब्याही गई वशिष्ठ गुरु ने लगन बैठे, वह नाम है मांडवी, कितने अक्षर हैं? 3। 3 पति के नाम में, 3 पत्नी के नाम में। राम सीता के नाम में 2-2 अक्षर, भरत मांडवी के नाम में 3-3 अक्षर। और भरत से छोटे हैं लक्ष्मण, अक्षर है 3.5। और लक्ष्मण की लगन बैठाई उर्मिला, तो 3.5 अक्षर हैं। और चौथो भाई है शत्रुघ्न, अक्षर हैं 4। और शत्रुघ्न की लगन बैठाई श्रुतकीर्ति, अक्षर हैं 4। भाई बहनों, राम कहाँ पैदा हुए? अवध, 3 अक्षर हैं। ब्याहे कहाँ? मिथिला, 3 अक्षर हैं। अब सुनो, सूत जी से पूछ रहे हैं कि भगवान राम को जब ब्याह भयो तो पहले कमर कलेऊ होए करे हो। कमर कलेऊ बड़ी बड़ी हो, त्यार आगे भी हो तो होगा कमर कलेऊ। सास के मैं 3 दिन बरात डटई, दूसरे दिन सास के महल घर जाके सास के हाथन ते कलेऊ करे करो जवाई मेहमान, वह तो कमर कलेऊ बोले करे। वो सारी सारा हेली अटरम सटरम ये सब सखी वखी वो गारी वारी गाँव करे, छेड़ मजाक करो करे, हंसी मजाक हो करे, कछ कूटम पड़िया भी होवे। पर मेरे सज्जनों, वाट समय पे राम जी के कमर कलेऊ के समय सुनैना माता के महल में 16,108 सखी थी। गिनती बताइए पद्म पुराण में। एक वशिष्ठ प्रमाण आता है, उसमें भी है, लिखा है महल में राम जी से हंसी मजाक करने को सखी इकट्ठी हुई 16,108। मैया बहनों, बुरो मत मानियो, हंसबे की बात ना आए, सांची भी है और हंसी भी है। कोई मलूक सो मेहमान आ जाए ना, अपने मलूक सो मेहमान तो सब छोरी नहीं करेंगे, ऐसो ही हमको हुए। अब राम जी की सुंदरता और राम जी की सरलता शांति स्वभाव को देख करके 16,108 सकीन के मन में ऐसी बात आई कि सीता को मिलो जैसो हमको ई हमको हो। तो भगवान राम तो अंतर्यामी है। भगवान राम ने कहा सुनो सुनो सुनो, रामायण में पढ़ लेना, एक दोहा लिखा है। भगवान राम ने सखीन को समझाया, जस मर्यादा जगत की बांध दई करतार, राजा रंक यति सती
करत सोई व्यवहार। भगवान राम ने कही सखियों मैं तुम्हारे अंदर की बात को जानता हूं, पर मैं इस समय हूं मर्यादा पुरुषोत्तम। जस मर्यादा जगत की, संसार की जो मर्यादा भगवान ने बांध दी, इंसान को उसी मर्यादा पर रहना चाहिए। मैं इस जन्म में एक काम करो, आगे आ रहे हो द्वापर युग। द्वापर युग में मैं कृष्ण नाम से अवतार लूंगा। तुम जाओ 16,108 ब्रज में गोपी बनो। एक दिन ऐसा आएगा, मैंने दोनों अवतारों में 101 रास करने की प्रतिज्ञा ली है। तो राम अवतार में मेरे 100 रास हो लई, एक रास अधूरी रह रही है। बूढ़े बड़े तुम सुने, मैया बहन कम समझ बैठ रही होगी क्योंकि ये गहरी बात चल रही है थोड़ी सी, आप समझना। राम अवतार में जब भगवान राम वन को गए थे तो फटक शिला पे बैठ के सीता जी को श्रृंगार कर रहे थे, बड़ को दूध मंगाई के। और तुम गहराई ते सुन लो और तुम भी सुनो, सब सुनो। साल भर में अकतीज के दूसरे दिन आवे चौथ। ये चौथ ऐसी आवे, चौथ के दिना हर पति को अपने हाथ से अपनी नारी का श्रृंगार करना चाहिए। ये मैं ना करो, प्रमाण कह रहा हूं। और मैया बहनों तुम चौथ ते 5-4 दिन पहले ही याद दिवा दियो करो इनको। अकतीज ते दूसरे दिन चौथ को हर पति का नियम मांगता है, प्रमाण कहता है, सुहाग पद्धति कहती है कि पति को अपने हाथ से अपनी पत्नी का श्रृंगार करना चाहिए। एक बात सोचो, हंसने की बात है नहीं। जब भगवान राम जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं अपने हाथ से, हमें भी करना चाहिए, राम जी के रास्ते पर चलें तो। पर जब भगवान राम श्रृंगार कर रहे थे सीता माता को, तो वाई समय इंद्र के पुत्र हैं जिनका नाम है जयंत, और जयंत कहीं कौआ थे। आयो देख, मैं देखूंगा। और सीता मैया के गोरे गोरे पामन में, चरणन में चोंच मार दी। और भगवान राम ने एक तिनका उठाया और तिनका उठा के जयंत के पीछे छोड़ दियो। वो तिनका नहीं था, वो अग्नि बाण बन गया। और अब कौवा के शरीर में, जयंत के शरीर में आग लगी, सबन के ढिंग गयो। पर राम के विरोधी कोई ना डांट भी। जो भगवान राम से विरोध करे उसको कौन रोकेगा? महादेव जी ने भी ताड़ दियो। नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद ने कही बावड़े, जब तक नार तक जल लियो, और कौवा देखियो सबरो जलो पड़ो, पर नार बच रही है बस। जब तक नार तक जल चुका था अग्नि बाण से, नारद ने कही जान बचानी है तो राम जी के पावन में चलो, जो भैया वही बचा सके। ने राम के विरोधी को कोई बचाने वाला नहीं है। और जयंत ने जाके वहां अपना मस्तक रख दिया भगवान के चरणों में, प्रभु त्राहिमाम। भगवान ने अग्नि बाण खींच दी और खींच के एक आंख फोड़ दी। कौआ बोलो, जितकी जा बगल की आंख फोड़ी है उतने तो मुझे कोई पत्थरनते ही मार देगो। भगवान ने कही ये एक आंख को मणिया दोनों आंखन में काम करेगो, न्यू करके नार करेगो तो इतको दिखेगो, और न्यू करके देखेगो तो इतको दिखेगो। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान राम की जो 101वीं रास थी वो जयंत ने बिगाड़ दी। इसलिए भगवान राम ने प्रण किया था, अब मैं इस महारास को
करूंगा द्वापर युग में कृष्ण अवतार में।